नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं पहले ही बता चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमने उस दिन भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around a given charge within which an electrostatic force can be experienced by another charge। सबसे पहली बात ये थी। दूसरी बात थी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बताया था कि ये इसके चारों तरफ जो स्पेस है जहां पे इसकी वजह से फोर्स लगता है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। अब उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैंने बताया था, मान के चलिए इसकी वजह से मैं इसके फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूँ कि इसकी पावर कितनी है उसी पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, मान के चलिए पॉइंट P है और ये इससे r दूरी पे है। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, वेक्टर r, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर r का वो कितना है, r है, ठीक है। तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P पे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज अगर मैं रख दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर जितना फोर्स ये चार्ज लगा रहा है, ठीक है, वो इस चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस दिन हमने पढ़ा था। तो इसकी वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही फर्क होता है, जब ये हमारा एक चार्ज हमारा 1 कूलम्ब हो जाए तो इलेक्ट्रिक, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू K इज 1/4πε0 Q अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया था, क्योंकि ये R की द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पे ही काम करता है। तो डायरेक्शन देने के लिए इस लाइन का यूनिट वेक्टर, ये लाइन जो है या ये वेक्टर जो है वो कौन सा है, वेक्टर r है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r कैप। तो r कैप की मल्टीप्लाई वेक्टर फॉर्म में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, k q इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, राइट। मैंने आपको बताया भी था ये होता क्या है बेसिकली, r कैप, ठीक है। r कैप, ये इसको पढ़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया था, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। आप एक बार प्लीज उसको देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए नहीं, पूरा 12th क्लास में आपको इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स काम आने वाला है। आपने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। अभी कई जगह आप यहाँ पे है ना r⁻³ देखते होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो यहाँ पे r⁻³ लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि उस लेक्चर को इंट्रोडक्शन टू वेक्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि r कैप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे देते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू क्या है, r है, तो r वेक्टर अपॉन r। यहाँ पे मैं r कैप की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, और E K Q अपॉन इसकी वैल्यू रखेंगे r स्क्वायर इंटू वेक्टर r। यहाँ पे ये कैप है, यहाँ पे ये वेक्टर बन गया, तो ये k q अपॉन r⁻³ इंटू r वेक्टर, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा कई जगह। ओके, अब बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल मेनली होते हैं। अगर मैं उनकी पोलरिटी, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बेसिकली होते क्या है,
अगर मैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है कि जब हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो होता क्या है, अगर मैं बात करूं पोलर की बात करूं तो हमारे पास मान के चलिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्या है, ये दोनों आपस में शेयरिंग किए हुए हैं। शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब होता है क्या है इसमें कि ये जो हमारा क्लोरीन होता है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है कि जो जैसे क्लोरीन ग्रुप 13 से और 17 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, और ग्रुप 1 और 2 के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के बाद जो बनता है, पेयर का मतलब जोड़ा, ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है, ये क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से उसको अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब स्लाइटली इस तरफ इसको खींच लेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो स्लाइटली निगेटिव चार्ज इसके इस साइड जनरेट हो जाएगा, दैट इज डेल्टा माइनस। अब क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट हो गया है और तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा। और जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हुए किसी डिस्टेंस पे तो हम उस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आई रिपीट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है। नॉन पोलर का एग्जांपल है H2 के अंदर क्या है, वहां पे भी शेयरिंग है बट H दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो दोनों क्या करेंगे, ये भी इक्वल खींचेगा ये भी इक्वल खींचेगा, तो क्या होगा, दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हो, ऐसा ले सकते हैं आप, दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हो तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो ये इट विल बिकम नॉन पोलर, ठीक है। तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आई विश कि आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट। तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated by some distance, such a system is known as electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ कि जब एक मान के चलिए ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है और ये पॉइंट ए और बी पे रखे हुए हैं, तो हम इसी सिस्टम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और O इज द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम, और ये जो डिस्टेंस है हम इसको अपनी कॉन्वीनियंसी के लिए, मतलब हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, हम इस डिस्टेंस को 2a लेते हैं, a ना लेके 2a लेते हैं। तो ये डिस्टेंस a हुआ और ये डिस्टेंस भी a हुआ। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, राइट, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। और चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं इसकी बात करूं डाइपोल मोमेंट की, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ऐसे, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है।
ठीक है। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू इंटू 2a, एनी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज, राइट। आई विश आपको समझ आया हो। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस। इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।